मकर राशि वाले, इस महीने आपके लिए कैसा रहेगा सारा हाल और कौन सी सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी होगी। अक्टूबर के महीने में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कई गोचर जो हैं ग्रहों के, वो बहुत ही बड़े प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि सूर्य देव का नीच हो जाना, देवगुरु बृहस्पति का उच्च हो जाना, वृश्चिक का राशि के अंदर मंगल का प्रवेश, है ना, अपनी स्व राशि के अंदर प्रवेश होना। तो एक एक चीज़ यहाँ पर आपके जीवन में बहुत बड़े बदलावों को आमंत्रित करती हुई दिखाई दे रही है। अब इन चीज़ों के अंदर कुछ ऐसे भी है जो सावधानियां हैं जिनको आपको रखना ही पड़ेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी ही राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होने से। देवगुरु बृहस्पति जो कि 19 अक्टूबर तक यहाँ पर छठे भाव में है। आपकी चंद्र कुंडली के जो 12वें भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी यहाँ पर छठे भाव में विराजमान है। इस समय के अंदर आपको कहीं ना कहीं रोग से बचाते हुए दिखाई देंगे। कर्ज अगर है तो उससे निकलने का रास्ता दिखा रहे थे, परंतु अब तक सिर्फ रास्ता दिखा रहे थे, अब तक बदलाव नहीं हुआ था उतना बड़ा। वहीं स्टमक से रिलेटेड अगर इश्यूज आपको देखने को मिले होंगे, है ना, पेट दर्द होना, पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मेहनत जो आप कर रहे थे उसका उतना जल्दबाजी से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। तो उन चीज़ों के अंदर अब 19 अक्टूबर से आपको सुधार देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे, परंतु इस समय के अंदर भी आपको एक गलती नहीं करनी है। वो गलती जो कि आप अब तक दोहराते आ रहे हो, है ना, वो गलती है आपके बेडरूम के अंदर। जिस भी रूम के अंदर अगर आप सोते हो, उस रूम के अंदर किसी भी देवी या देवता इत्यादि की प्रतिमा आपको नहीं रखनी है, क्योंकि 7th हाउस ये आपका ही एक मात्र ऐसा चार्ट है जिसके अंदर 7th हाउस के अंदर भी है और 4 नंबर की राशि के अंदर भी है। तो मतलब हाउस भी अपना और राशि भी वो जिसके अंदर देवगुरु बृहस्पति उच्च का रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आपकी डेली वेज की बात करें, मतलब हर दिन जो कमाई होती है उसकी बात करें, अगर ऐसे कार्य को करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़े लंबे समय से अगर कोई कर्ज था तो उससे मुक्ति, अगर कोर्ट केस चल रहा था तो उससे मुक्ति, दुश्मनों से मुक्ति, और इसके साथ साथ आपकी जो मेहनत है उसमें आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके अपने भाई बहन से जो रिश्ते हैं उनमें अच्छी हाल देखने को मिलेंगी। पार्टनरशिप की बात करें तो वो चाहे लव रिलेशंस के अंदर हो चाहे मैरिड लाइफ की बात हो, दोनों में ही। और इसके साथ साथ आपके बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छा हाल देखने को मिलेगा। बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। परंतु यहाँ पर सिर्फ जो एक मैंने सावधानी बताई है वही आपको ध्यान में रखनी है। अगर नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो उलट हो जाएंगी, क्योंकि 7th हाउस के अंदर जब भी जुपिटर आते हैं तो यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंदर आप फंसा हुआ महसूस करते हो। ऐसा महसूस करोगे जैसे आपको अब, है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तो वैसा महसूस करोगे कि अब संन्यास ले लेता हूँ। वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में कोई रस नहीं रहा, है ना, जब आपके बेडरूम के अंदर कोई इमेज हो, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं में ही उच्च होते हैं। और जब यहाँ पर इनको और भी ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, है ना, और भी ज़्यादा इनको पूजा पाठ में लीन करवाया जाए, तो ऐसे में ये सुख समृद्धि नहीं देते हैं। ऐसे में ये अध्यात्म की ओर ही इतना बढ़ा देंगे कि आप संन्यास लेने चली जाओगे। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है। और एक चीज़ और भी, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 7th हाउस के अंदर विराजमान है। धनु राशि जो है वो 12वें नंबर के घर के अंदर विराजमान है। तो ऐसे में ये रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ के अंदर टेम्परेरी नहीं परमानेंट सेपरेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये ट्रांजिट जो है वो 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक का है। उसके बाद में स्वयं देवगुरु बृहस्पति यहाँ से फिर से अपनी ही जिस राशि के अंदर अब तक हैं उसी के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि वक्री हो जाएंगे। उसके बाद चाल वक्री होने की वजह से ये देखने को मिलेगा। परंतु आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है जो सावधानी मैंने बताई है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि बुध और मंगल की बात करें तो दोनों ही दशम भाव में विराजमान है। बुध जो कि आपकी चंद्र कुंडली के अंदर छठे और नवम भाव के स्वामी हैं और हैं आपके 10th हाउस के अंदर। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की बात हो तो उसके अंदर जैसे देवगुरु बृहस्पति का साथ था वैसे ही बुध का भी साथ है आपको, है ना, कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो उनके अंदर बहुत अच्छा हाल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर लक भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा।
प्रोफेशन के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, प्रमोशन देखने को मिलेगा, एक अच्छे उच्च पद पर आप जाते हुए दिखाई देंगे। परंतु क्योंकि मंगल है यहाँ पर, तो अग्रेशन के अंदर, गुस्से के अंदर कुछ ऐसा कह देना जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे और उसकी वजह से आपकी भी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उत्तेजित होकर हाजिर जवाबी दिखाने के चक्कर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये भी है कि यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी ज़िद जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़े कष्टों को निमंत्रण देती हुई दिखाई देगी। तो ज़िद नहीं करिएगा, यहाँ पर सुनना भी होता है ना? क्योंकि आपके जीवन में अभी के समय पर अगर देखा जाए तो मंगल और बुध का जब दशम भाव में साथ होता है तो होता क्या है, मंगल जब भी 10th हाउस के अंदर आते हैं ना तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये चंद्रमा की जो नमी है, क्योंकि यहाँ से सीधा-सीधा दृष्टि जो है इनका 4th हाउस के ऊपर है, तो मेंटल पीस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ों के अंदर ना आपको उतना रस नहीं आ रहा है। और इस समय के अंदर जब तक मंगल 28 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में 11th हाउस के अंदर ट्रांजिट ना कर लें, तब तक आपको दूसरों की सुननी भी है और फालतू के दुश्मन नहीं पैदा करने हैं। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर मंगल की बात करें तो स्पेसिफिकली वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के भी। अब जैसे ही यहाँ पर 28 अक्टूबर से मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में जाएँगे तो उसके बाद में आपका धन, दौलत, इन चीज़ों के अंदर आपको अच्छा इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। और ये एक ही चीज़ आपको 3-3 जगहों से इंडिकेशन मिल रहे हैं। जैसे कि बुध का 11th हाउस में जाना, मंगल का भी 11th हाउस में ट्रांजिट और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का 7th हाउस के अंदर आना और 4th नंबर की राशि के अंदर उच्च हो जाना। तो ये हर चीज़ आपके लिए अच्छे हाल बनाती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। परंतु 11th हाउस के अंदर जैसे ही मंगल जाएँगे तो उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको घर के अंदर जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, आग्नेय कोण है, वहाँ पर कोई भी तरीके का कूड़ा-करकट नहीं रखना है। कोई ऐसी चीज़ जिसको यूज़ नहीं करते हैं, बस पड़ी है वहाँ पर, तो उसको हटा दीजिएगा। टॉयलेट बाथरूम है तो वहाँ पर कोई भी पीले रंग के कपड़े के अंदर 2 हल्दी की गांठें, है ना? 2 जोड़ी हल्दी की गांठें आपको लेनी है, उसके अंदर गांठ बाँधनी है और उसको वहाँ पर टंगा देना है। अगर टॉयलेट है तो उसकी सीट के चारों ओर आपके द्वारा लाल रंग की टेप से कवर कर देना है, ताकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव और भी प्रबल हो जाए और आपके धन के अंदर हानि ना हो। और ये जो 11th हाउस के अंदर ट्रांज़िट है, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी फल देता हुआ दिखाई दे। इसके बाद बात करें सूर्य की, तो सूर्य देव जो कि आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और अब 17 अक्टूबर तक आपके 9वें भाव में हैं। तो कहीं न कहीं भाग्य का जो साथ है वो आपके शनिदेव जैसे रोक कर बैठे थे, वैसा ही हाल अभी भी है। अचानक से ही चीज़ें आपके हाथ में आती-आती हुई निकल जाती हैं, है ना? ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय के अंदर आपको केवल ध्यान रखना है अपने ऊपर नियंत्रण का। परंतु 9वें भाव के अंदर है तो यहाँ पर आपके द्वारा किसी भी, है ना, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, यहाँ पर आटे का दान नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर नकदी का दान आप नहीं करोगे। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है। परंतु हाँ, यहाँ पर आप पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें अगर मंदिर से आप किसी विद्यालय के अंदर, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल हो तो और भी अच्छा है ना, पहुँचा सको। जैसे आपने दान मंदिर में दिया और वहाँ पर ये चीज़ कही कि इस पैसे को या फिर इस चीज़ को आप यहाँ पर इस तरीके से, जैसे आपने पुस्तकें दान दी मंदिर में और वो वहाँ से किसी तरीके से अगर आप विद्यालय तक पहुँचाएँ तो वो आपके 9th हाउस और 5th हाउस दोनों को एक्टिव करती है और अचानक धन लाभ के योग बनाती है। ये जो भाग्य के मामले में रुकावटें आपके सामने आ रही हैं बार-बार, उनको दूर करती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। आगे अगर देखें तो यहाँ पर सूर्य देव 17 अक्टूबर से तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे और जैसे ही तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे तो उसके बाद से सूर्य देव नीच का रिजल्ट देंगे। 8th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस के अंदर आ जाए और यहाँ पर आने के बाद में मंगल के साथ युति होगी 28 अक्टूबर तक, तो 9 दिन ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको अपने गुस्से के ऊपर पूरा काबू रखना होगा, क्योंकि 2-2 फायर एलिमेंट के प्लेनेट जो हैं वो आपके यहाँ पर इस हाउस के अंदर होंगे और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि होगी। 4th हाउस वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ पर होगा क्या, आप अग्रेशन में कुछ ऐसा बोल जाओगे, ईगो के अंदर कोई चीज़ को कुछ ऐसा कह जाओगे जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय के अंदर आपको इन चीज़ों के अंदर खास तौर पर संयम रखना है। 8th हाउस जो होता है वो इन-लॉज़ का भी हाउस होता है, तो अपने ससुराल वालों के साथ आपको बहुत ही नरमी से पेश आना है इस समय के अंदर। अपने फादर के जो भाई हैं, बहन हैं, बड़े भाई हैं, उनके साथ अच्छे से रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत ही नाज़ुक समय होगा आपके लिए 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का।
उसके बाद मंगल का जब ट्रांजिट हो जाएगा तब थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इस समय के अंदर अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बुराई नहीं चाहते हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना या फिर अपने कार्यस्थल के अंदर उस चीज़ को वहाँ पर मतलब आप प्ले कर सकते हो, है ना। अगर सुन सकते हो तो सुनना शुरू करिए, क्योंकि आपके 10th हाउस के अंदर ही हो रहा है, तो आप ईयरफोन्स वगैरह लगा कर या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पर प्ले करिए, तो उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से बचाव करिए, सर को ढक कर रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप सर को वाइट कलर की आप कैप यूज़ कर सकते हो, उससे ढक कर रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभकारी सिद्ध होता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर शुक्र की बात करें, तो यहाँ पर कन्या राशि के अंदर शुक्र का गोचर होगा। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और जैसे ही ये नवम भाव में जाएंगे तो इसके अंदर सिर्फ आपको सूर्य देव को ही अपने हाथ में लाना होगा। अपने हक में लाने के बाद में आपको अपने आप ही चीज़ों के अंदर अचानक लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, है ना। तो बस आपको अपनी कुछ आदतों के अंदर ही बदलाव करने हैं, ताकि आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर सूर्य देव के नीच होने से ना मिले। मंगल और ये जो यहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है, मंगल और सूर्य देव जो एक साथ युति बना रहे हैं, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना देखने को मिले। अब यहाँ पर कुछ उपायों की बात की जाए, तो आपके द्वारा कुछ भी मिष्ठान जो तेल के अंदर तला गया हो, है ना, भुना गया हो, उसको ले जाकर अपने प्रोफेशनल जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पर, प्रोफेशनल वर्क प्लेस जो है आपका, वहाँ पर आपके द्वारा बांटा जाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद असर दिखाएगा। यहाँ पर फालतू की जो मेंटल स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है उसके अंदर कमी लाएगा। इसके साथ साथ आपके 8th हाउस के अंदर केतु और 2nd हाउस के अंदर राहु है, तो इस समय के अंदर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। जब भी सूर्य नीच होंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य, है ना, इस समय के दौरान आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, खास तौर पर फाइनेंशियल, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट बनाता हुआ दिखाई देगा। 2nd हाउस के अंदर केतु है और यहाँ पर 2nd हाउस के ऊपर केतु की दृष्टि है 7th। तो यहाँ पर नकदी को आपको बचा कर नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नकदी को बचाने की ओर जाएंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। नकदी आए तो उसको यहाँ पर आपके द्वारा किसी ना किसी जगह पर लगा देना। अब केतु जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति का चेला होता है एक तरीके से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो केतु को कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी प्रकार से सोना खरीद सकते हो। सोने को टुकड़े में खरीद लीजिए चाहे, या फिर सोने के लिए गोल्ड बॉन्ड आते हैं, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। परंतु जितना ज़्यादा आपको यहाँ पर सोना मेटल फॉर्म में, मतलब जो हार्ड फॉर्म होती है उसके अंदर अगर आप खरीदते हो तो वो आपको फ़ायदा देगा। सोने को धारण करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको मैंने बताया, इन चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग को और भी प्रबल करना हो तो आपको नेगेटिव टॉक्स करने से बचना होगा, क्योंकि मकर राशि जो है, इनके यहाँ पर शुक्र और केतु दोनों के दोनों 9 अक्टूबर तक एक साथ हैं। तो आप अगर नेगेटिव बोलेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। हर बार हर ओर से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दुर्भाग्य साथ ही नहीं छोड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके द्वारा शमशान का जो जल होता है वो लाकर अपने घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर छत के ऊपर रखना, है ना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर आप राहु को जो है वो एक अच्छी पोजीशन दे रहे हो। तो उससे क्या होगा कि अगर ऐसे लोग जो कि यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का काम करते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का कार्य करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आपके फ़ायदेमंद योग बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपको जो भी कार्य करना हो उसके साथ साथ एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन आपको मीठी खीर का दान करना है, किन्हीं भी गरीब बच्चों के अंदर आप बांट सकते हो, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आपके द्वारा काले तिल डालकर तांबे के पात्र के अंदर उनको आप पीपल के वृक्ष के अंदर डेली नहीं, सिर्फ अमावस्या के दिन चढ़ाकर आना, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेहद ही यहाँ पर अच्छे योग बनाते हुए दिखाई देगी। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस के अंदर आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा धर्म के अंदर लीन होइए, परंतु आपको यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मांगे नहीं रखनी है। सांसारिक मांग जितनी रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका सांसारिक मोह यहाँ से टूटता हुआ नजर आएगा। आपका लोग साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे आपको, है ना। उतनी ज़्यादा परेशानियों को आप यहाँ पर इनवाइट करते हुए दिखाई दोगे। तो यहाँ पर धार्मिक रहिए चाहे, परंतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगना कम करिए। आप अपने अंदर वो इच्छा लाइए कि जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं मेरे ईश्वर मुझे दे देते हैं। तो यहाँ पर आपके सुख के अंदर वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको धन के जो भी लाभ आपको चाहिए वो हर चीज़ आप तक पहुँचती हुई आपको दिखाई देगी।
तो आशा करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उनका अनुसरण करेंगे। जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं उनको भी आप अच्छे से सुनकर उनके ऊपर ध्यान देंगे।